स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है और इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 7 के नाम से जाना जाता है और यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आता है। तो इस वीडियो में इस परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि इस परियोजना का निर्माण कितने चरणों में किया जा रहा है और इसके निर्माण के बाद क्या लाभ होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस परियोजना के 8 लेन के हिसाब से वर्तमान में ही जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, अतः रिसेंट फ्यूचर में होने वाले किसी भी एक्सपेंशन के लिए जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक्सप्रेसवे परियोजना कर्नाटका राज्य की राजधानी बेंगलुरु के पास होसकोटे से शुरू होकर वेंकटगिरी कोट्टा, पालमनेर, मेलपाडी, रानीपेट, अराकोनम होते हुए तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के नजदीक श्री परम्बदूर में जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 262.1 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस परियोजना को कोल्लार गोल्ड फील्ड से कनेक्ट करने के लिए 2.05 किलोमीटर लंबा स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। इस स्पर एक्सप्रेसवे को मिलाकर इस परियोजना की कुल लंबाई 264.15 किलोमीटर हो जाती है। यह परियोजना कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में बेंगलुरु से चेन्नई के बीच यात्रा के लिए नेशनल हाईवे नंबर 48 का इस्तेमाल किया जाता है और यात्रा के दौरान लगभग 7 आवर्स का समय लग जाता है, परंतु बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें कि हमारे देश में कुल मिलाकर 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण चेन्नई और बेंगलुरु के बीच किया जा रहा है, जिसको कि चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अतः बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बैकबोन का काम करेगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के कारण बेंगलुरु और उसके आसपास के क्षेत्रों की चेन्नई पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना वर्तमान की अपेक्षा और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, जिसके कारण एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के आसपास महिंद्रा, बजाज, निसान इत्यादि कंपनियों ने ऑलरेडी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के निर्माण को प्रस्तावित किया है। सबसे पहले बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को फरवरी 2011 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इस परियोजना के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की शुरुआत अगस्त 2018 में की गई और पूरे परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 2650 हेक्टेयर्स जमीन का अधिग्रहण किया गया और नवंबर 2020 तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया गया और इस परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर्स को भी इनवाइट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन इसके बाद कोरोना महामारी के कारण इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अंत में जाकर सितंबर 2021 में इस परियोजना के निर्माण के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्रीन सिग्नल दिया गया और इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को टोटल 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है। इस परियोजना का फेज 1 जो कि कर्नाटका राज्य के अंदर आता है, इसकी टोटल लेंथ 71 किलोमीटर है और फेज 1 के निर्माण को भी 3 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। पैकेज 1 जिसकी लंबाई 26.4 किलोमीटर है, इसका निर्माण दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। पैकेज 2 जिसकी लंबाई 27.1 किलोमीटर है, इसका निर्माण भी
दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और पैकेज 3 जिसकी लंबाई 17.5 किलोमीटर है, इसके निर्माण के लिए सबसे कम बोली केसीसी बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा लगाई गई है। अब बात करते हैं इस परियोजना के फेज 2 के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स में आता है और इसकी टोटल लेंथ अप्रोक्स 85 किलोमीटर है। फेज 2 के निर्माण कार्य को भी 3 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। पैकेज 1 जिसकी लेंथ 25 किलोमीटर है, इसका निर्माण मोंटे कार्लो लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। पैकेज 2 जिसकी लेंथ 31 किलोमीटर है, इसका निर्माण एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और पैकेज 3 जिसकी लेंथ 29 किलोमीटर है, इसका निर्माण दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं इस परियोजना के फेज 3 के बारे में, जिसका निर्माण तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा और इसकी टोटल लेंथ 106.1 किलोमीटर है। इस परियोजना के फेज 3 के निर्माण कार्य को 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। पैकेज 1 जिसकी लेंथ 24 किलोमीटर है, इसका निर्माण मोंटे कार्लो लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। पैकेज 2 जिसकी लेंथ 24.5 किलोमीटर है, इसका निर्माण केसीसी बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। पैकेज 3 जिसकी लेंथ 25.5 किलोमीटर है, इसके निर्माण के लिए डीपी जैन इंफ्रा ने सबसे कम बोली लगाई है। और पैकेज 4 जिसकी लेंथ 32.1 किलोमीटर है, इसके निर्माण के लिए आरसीसी ने सबसे कम बोली लगाई है। अतः बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के टोटल 3 फेजेस और 10 पैकेजेस को मिलाकर इसके मेन कैरेजवे की टोटल लेंथ 262.1 किलोमीटर है। आपको बता दें कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को शुरू में ही 8 लेन का बनाया जाना था, लेकिन मिड 2020 में इस रूट के ट्रैफिक कंडीशन को स्टडी करने के बाद इस परियोजना को इनिशियली 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे में बनाए जाने का निर्णय लिया गया। लेकिन इस प्रावधान के साथ कि इस परियोजना के सभी स्ट्रक्चर्स को शुरुआत में ही 8 लेन के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, यानी कि जितने भी ब्रिजेस, कलवर्ट्स और अर्थ वर्क का काम होगा सभी को 8 लेन के हिसाब से किया जा रहा है। पूरे एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 90 मीटर है। इसके एक लेन की चौड़ाई 3.75 मीटर है और फ्यूचर लेन एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे के बीचों बीच 21 मीटर चौड़ा मीडियन का निर्माण किया जा रहा है। अतः कभी भी एक्स्ट्रा 4 लेन को आसानी से ऐड किया जा सकेगा। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 144 माइनर ब्रिजेस, 9 मीडियम ब्रिजेस और 9 मेजर ब्रिजेस का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके अलावा पूरे रूट में 4 रेलवे क्रॉसिंग्स, 143 कलवर्ट्स, 52 पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, 41 वेहिकुलर अंडरपासेस और 17 फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर किया जाएगा और यह 2024 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।